करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरी आज की वीडियो है वो एक ख़ास वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप बाकी भी यूट्यूब से देखेंगे किसी ने भी आपको होपफुली इस तरह से जो है ना वो लेटर ऑफ इंटेंट जो होता है नहीं लिख के दिखाया होगा, क्योंकि इसके लिए लोग आप लोगों से पैसे चार्ज करते हैं। जो कंसलेट्स होते हैं या जो कुछ लिखवाना चाहते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पे करें, हम आपको लिख के देंगे। लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं इसको, मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, जो कि हर स्कॉलरशिप के लिए आपको चाहिए होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। तो आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ बताऊंगा, आप लोगों ने जस्ट चीज़ों को फॉलो करना है और आप कुछ ही देर के अंदर आप एक अच्छा सा अपना स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ इंटेंट लिख सकते हैं और अपना स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। ठीक है, चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा, फॉलो आप लोगों ने करने हैं, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत सी चीज़ें उसमें आज बतानी है। हम उसमें एआई भी रिमूव करेंगे और प्लेज भी रिमूव करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। बाद स्टूडेंट्स जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं चैट जीपीटी को, डीप सीक को यूज़ करके उसको लिख के राइट करके और उसको पुट कर देती हैं, जो कि रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन। जो कि इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए तीन चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन आपकी सीवी, और नंबर टू आपका मोटिवेशन लेटर, और नंबर थ्री आपका स्टडी प्लान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अब ये हर फील्ड के लिए डिफरेंट होती हैं और आपको हर दफ़ा चीज़ें बनाने का तरीका एक ही होगा, लेकिन हर दफ़ा आपको हर स्कॉलरशिप के लिए नई चीज़ें चाहिए होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा, तो आपने केयरफुली इन चीज़ों को देखना है और इन्हीं इन्हीं टूल्स को आप लोगों ने यूज़ करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको खुद आप इजीली जो है ना वो इसको बना भी सकते हैं और लोगों को भी बना के दे सकती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जैसे मैं बता रहा हूँ आप भी लोगों को ऐसे बताएं, उसमें कोई आप उनसे चार्ज ना करें। जब ये चीज़ें फ्री हैं तो आप लोग इसको ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है जी, चले मैं आपको पोर्टल की तरफ लेके चलता हूँ कि हमने किस तरह से जो है ना वो इसको बनाना है और क्या क्या चीज़ें हैं। हमने आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जो है ना वो ये एक अच्छा सा उसकी प्लेज भी चेक कर सकती हैं और एआई भी चेक कर सकती हैं। फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, किसी से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहला काम जो हमारा एप्लीकेशंस का पोर्टल्स है, जैसे कि मैंने फ़िल किया था और मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियोस के अंदर, एप्लीकेशन सारी चीज़ें आप देखें यहाँ पे ओके हो चुकी है, मैंने फ़िल कर दी हैं सारी। कंटेंट भी सारे जो है ना वो एरर्स ओके हो चुके हैं। अब सिर्फ जो चीज़ें बची हुई हैं, जब आपकी ये सारी चीज़ें आप ओके हो जाएंगी, फिर आपके पास ये वाला पोर्ट ऑप्शन जो है ना वो पोर्टल का जो ऑप्शन हो जाएगा। होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशंस कंडीशंस होंगी, कोई भी चीज़ मिसिंग होगी इसमें से तो आपकी एप्लीकेशन इस पॉइंट पे नहीं आएगी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहला जो आज है वो है लेटर ऑफ इंटेंट, जो इसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनानी है और आपको शेयर करनी है। बाकी फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में, इंटरव्यू सिलेक्शन भी और यूनिवर्सिटी की जो आपने प्रेफरेंस देनी है वो कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी बता दूंगा। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो लेटर ऑफ इंटेंट या मोटिवेशन लेटर। यहाँ देखें, यहाँ पे सब स्टूडेंट्स के लिए ये होगा, जो अपनी फील्ड सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक आपका यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट होगा, जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस होती हैं जो आपने यहाँ पे फिल करने होते हैं और राइट करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से लिखवा के इधर पेस्ट कर देते हैं और समझते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ओके हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमने इसका बहुत ख्याल से रखना है, ये आपका एप्लीकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस वक्त, इसी की बेस पे आप लोगों की सिलेक्शन होती हैं। ये 7 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और एडिशनल टर्म्स हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है ना वो इसको यूज़ करना है और हमने लिखना है। ठीक है, यहाँ से हमारा लेटर ऑफ इंटेंट शुरू होता है और ये सेक्शंस बने हुए हैं और हर सेक्शंस के अंदर आपने इसका जवाब देना है। ठीक है, तो अब कैसे देंगे आज मैं आप लोगों को इस वीडियोस के अंदर जो है ना वो केयरफुली बताऊंगा। पहले मैं दिखाऊंगा कि मैंने एक अच्छा सा जो है ना, अब देखेंगे कि हमेशा लिखने के बाद पहले उसको एक ऑफिस फाइल के अंदर चीज़ों को सेट करना है आप लोगों ने, फिर उसके बाद आपने उसको वहाँ पे जाके वन बाय वन जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक अच्छा सा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैंने ये कैसे लिखवाया, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा। जो उसके क्वेश्चंस हैं, जो उसने चीज़ें मुझे बना के दी हैं, ये कैसे बनी हैं और कैसे हमने इसकी एआई और प्लेज रिमूव करनी है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप जो है ना क्या करते हैं, चैट जीपीटी ओपन कर लें या डीप सीक, ये दो वेबसाइट्स हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे इस वक्त मोस्टली लोग आजकल इसी को यूज़ कर लिए हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और डीप सीक को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने न्यू चैट खोल लेनी है और यहाँ पे आपने जो आपकी सीवी बनाई है, जो आप लोगों ने, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप में सीवी भी अपलोड करनी है, उसका ऑप्शन मौजूद है। तो आपको मैंने बताया था कि सीवी किस तरह, अगर किसी ने सीवी नहीं बनाई है अभी तक, मेरी पिछली वीडियो बनी हुई है सीवी के ऊपर। पहले आप सीवी बनाएं अपने यूरोपास फॉर्मेट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बैचलर वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए, एमबीबीएस और पीएचडी वालों के लिए, सब के लिए।
और मैंने जो टारगेट स्टूडेंट्स को दिया हुआ है 24 तारीख तक, होपफुली वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, आप लोग उस ग्रुप को अंदर मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप मज़ीद अच्छे से चीज़ों को एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग फील कर सकें, ठीक है। सीवी नहीं बनाई तो पिछली वीडियो से देखिए, आप सीवी बना सकते हैं और मेरे ग्रुप से आके मुझसे फॉर्मेट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है और एक आप लोगों ने टर्म्स बनानी है, कंडीशंस बनानी है। टर्म्स क्या है, जैसे कि मैंने लिखा है कि माय नेम इज़ मोहम्मद यूनुस, द अबव गिवन फाइल इज़ माय सीवी। ये मेरी होगी सीवी, जो आपकी सीवी आपने बनाई होगी। इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी रिसर्च वर्क है। ये मैंने पीएचडी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक बनाएंगे। तो मैंने इसको बता दिया है कि अबव जो है वो मेरी सीवी है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर पीएचडी के लिए इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, किसके अंदर, तुर्की स्कॉलरशिप के अंदर, एप्लीकेशन 2026 के लिए। तो मुझे जो है क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए, और जिसको आप मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, फॉर माई स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सबमिशन। These are the following mentioned terms in the portal, so please following the all terms, ठीक है, एंड राइट इन द एकेडमिक लैंग्वेज, ठीक है, ताकि एकेडमिक लैंग्वेज में ही वो रहे आपकी रिसर्च वर्क के साथ। यहाँ तक ये आपकी एक जो मैंने लिखी है, ये आप लोगों ने एक एक चीज़ लिख लेनी है। उसके बाद जो वहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं उनको आपने कॉपी करके यहाँ देना है। लेटर ऑफ इंटेंट, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके, वो आप लोगों ने यहाँ से पोर्टल पे जो लिखे हुए हैं, यहाँ से लेटर ऑफ इंटेंट से ये 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कॉपी करके इसको आप लोगों ने चैट जीपीटी को दे देने हैं, ठीक है जी। अब वो क्या करेगा, आपकी सीवी के मुताबिक और आपकी इन क्वेश्चनों का वो आपको एक आंसर्स बना के देगा, ठीक है। जैसे कि अब उसने मुझे यहाँ पे मैंने दिया, अब देखिए उसने मुझे खुद ही जो है ना वो सारा कुछ सेट करके, अब यहाँ से उसने लेटर ऑफ इंटेंट जो है ना वो स्टार्ट कर दिया एक अच्छा सा। अब उसने मुझे सीवी में से खुद ही उसने मेरे इस चीज़ों को फॉलो अप कर लिया है, उसने मेरी खुद ही मेरी सीजीपीए भी बता दी है, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि सीवी के अंदर मेरे सारा कुछ मौजूद है, मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी चीज़ें प्रोफाइल के अंदर मैंशन होंगी वो इसी को फॉलो करके आपका उसी क्वेश्चन के मुताबिक आपको एक अच्छा सा जवाब बना के देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने मेरे अंदर सीवी को फॉलो करते हुए उसने मुझे एक अच्छा सा जो है ना ये सारा लेटर्स जो है ना वो बना के दे दिया। जो जो उसके क्वेश्चंस थे उसने मुझे, देखें, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, उसने मुझे एक अच्छा सा टाइटल भी बना के दे दिया है, अभी ये टाइटल आप यूज़ करें। फिर उसने जो क्वेश्चंस बने हैं वो भी बना के दे दिए हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसने क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे, रिसर्च मेथड्स है, प्राइमरी, अभी भी इसको आप बेहतर कर सकती हैं, मैं वो बताऊंगा। लेकिन क्योंकि पोर्टल्स के ऊपर हम इमेज अपलोड नहीं कर सकते, हमें रिटर्न चाहिए, तो हम इसको रिटर्न फॉर्म में ही अपलोड करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमें थ्योरी टाइप चाहिए, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते होते हैं, फिगर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए। अब अकेडमिक कंट्रीब्यूशंस के अंदर भी उसने मुझे सारा कुछ दे दिया है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी उसने मुझे लिख के दिया है, बल्कि उसने देखें कि यहाँ पे मेरा ही पेपर उसने उठाया हुआ है और उसको मुझे मेरे पेपर में से ही मेरी लाइन और रेफरेंस रिव्यू लिटरेचर लिख के दे दिया है। और ये कुछ मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, उनके पेपर्स हैं, तो उनका नाम भी उसने मैंशन कर दिया है। अब ये उसने, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख दिया है, ये अकॉर्डिंग टू जो उसकी कंडीशन थी उसके मुताबिक उसने मुझे लिख के दे दी है। अब मैं आपको इसमें से बताऊंगा, ये लेटर हमने कॉपी करके वर्ड फाइल के अंदर पहले सेट करना है। अब जब यहाँ पे पहले इसको सेटिंग कर लेंगे सारी आप, अब इसके अंदर ज़ाहिर बात है प्लेज और एआई मौजूद है। अब हमने इस कैसे प्लेज और एआई हमने रिमूव करनी है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने आना है, ये एक टेक्स्ट है, इसको आप लोगों ने अपना कॉपी कर लेना है, ठीक है। पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स करें ताकि आपको आसानी के साथ इसकी एआई और प्लेज रिमूव होने में आसानी हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। मैं स्लो से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। अब एक तो पहले ये है क्यू बोल्ड इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पहले इसकी फ्री एआई चेक करते हैं कि इस पैराग्राफ जो हमने लिखी है इसके अंदर कितनी जो है ना वो एआई है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये कहता है कि वर्ड्स कुछ कम है तो आप ज़्यादा करें, ठीक है, जिस वजह से ये नहीं भी करता होता बाज़ दफ़ा। देखें, अच्छा इसने कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें इसने ये डिटेक्ट की है कितने परसेंट, 100% एआई है, बिल्कुल है, आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमने इसको रिमूव कैसे करनी है, अब यही टेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एआई ह्यूमनाइज़र है, ये एक वेबसाइट है, इस दोनों के लिंक्स जो है ना वो मैं इस कमेंट सेक्शंस में पिन कर दूंगा। आप लोगों ने यही वाली ह्यूमनाइज यूज़ करनी है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जहाँ पे ये ब्रेन का स्केच बना होगा ह्यूमंस का, आप लोगों ने ये वाली यूज़ करनी है। ये फ्री है, 3 ट्रायल के लिए फ्री होती है, उसके बाद फिर वो आपसे साइन अप मांगेगा, आपने ईमेल के साथ इसको साइन अप कर लेना है। फिर इसके बाद जो है ना आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकती हैं। ट्रस्टेड बाय 12 मिलियंस यूज़र जो है ना वो इसके हैं। ये आप परचेज़ भी कर सकती हैं, इसके कुछ डॉलर्स हैं पर मंथ अगर आप पे करना चाहें तो, ठीक है। इसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, लेकिन आप फ्री में यूज़ इसको कर सकती हैं, तरीका होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे वो जो टेक्स्ट हम कॉपी करके आए हैं, अब इसकी देखते हैं, इसको आप लोगों ने क्या करना है, पेस्ट कर देना है और यहाँ पे ह्यूमनाइज़ करना है, ठीक है। अभी देखेंगे ये ह्यूमनाइज़ हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अब इसकी हम चेक करेंगे कि कितने परसेंट जो है ना वो एआई है।
जो टेक्स्ट हो जाएगा इसको अपनी यहाँ से कॉपी करना है। अब फिर हमने आके इसकी एआई जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी हमें देता है, ठीक है। तो अभी देखें कि मुझसे मांग रहा है कि इसको कंटिन्यू, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था, तो मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, ताकि ये फिर से मुझे जो है ना वो यूज़ करने में हेल्प करे। ये क्यू बोल जो है यूज़ करना रहा हूँ। अब आपको एआई जो है ना ये हमें चेक करके बताएगा सारी कि कितनी जो है ना वो मौजूद है एआई वगैरह सारी। अभी हम पहले एआई रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लेज, बाज़ दफ़ा यहाँ से प्लेज और एआई दोनों रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से ही जो हम ये की है, ये प्लेज और एआई रिमूव हो चुकी है वैसे, लेकिन हमने फिर भी जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने पहले एआई रिमूव कर लेनी है, फिर हमने क्या करना है, इसकी प्लेज को कम करने के लिए हमने क्या करना है उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो कर लेना है, ठीक है जी। अब ये जो टैक्स हमने चेक किया हुआ है, अभी ये बार बार मुझसे जो है ना वो साइन अप मांग रहा है। मैं इसको पहले एक दफ़ा कर भी लेता हूँ, या इसको मैं यहाँ पे नया क्यू बोर्ड खोल लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार जो है ना वो भी, ठीक है। ये क्यू बोर्ड जो है ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपने इसी को यूज़ करना है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे। आई थिंक वो वाला वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा आपको चलो यहाँ पे, ये आपने पैराफ्रेजिंग भी है, ये यहाँ से एआई डिटेक्टर यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे डिटेक्ट करके दे एआई। अब देखिए यहाँ पे मैंने किया तो 0% एआई आपकी चेक हो गई है, जो पैराग्राफ हमने यहाँ पे किए हैं, ठीक है, जो हमने राइट किया था। अब यहाँ पे हमने पेस्ट किया था सारा कुछ, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे चल रहा है, तो मसला आ रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको यहाँ पे, अब ये टेक्स्ट देखें उसने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। पहले 100% था, फिर आपने फिर ये वाला कॉपी जो है ना इसको अपने वर्ड फाइल में आके सेट करना है, ठीक है। इस तरह मैं आपको कुछ और पैराग्राफ्स भी करके दे देता हूँ आप लोगों ने, ठीक है, जैसे कि ये वाले हैं, ठीक है। सपोज़ ये पैराग्राफ्स हैं। अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स मैंने, आप सिंगल सिंगल पैराग्राफ करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा करना चाहती हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने कम वाला ही जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा इस पैराग्राफ की कि आपको कितने % ये भी करके देता है, ठीक है। अब ये आपकी हो जाएगी डिटेक्ट एआई, ठीक है। अभी आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने % जो है ना वो एआई है, क्योंकि हमने एजिटिव लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 100% इसी की एआई है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसकी जो है ना वो एआई रिमूव करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको यूज़ रन करूँगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाएगी, जो अब ट्रायल ये कहेगा कि 3 पूरे हो चुके हैं, तो आप इसको साइन इन करें, जैसे मैं दिखाऊँगा आपको। तो बल्कि ये भी चल रहा है, ठीक है। अब ये ह्यूमनाइज इसको कर रहा है। अगर ये कहता है ना कि फ्री, तो यहाँ पे आपको कहेगा गूगल विद ईमेल, ईमेल के साथ आपने गूगल करना है, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉर्नर में फ्री का, उस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से इसको आप पेस्ट करेंगे, फिर से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये दोबारा देखिए मैंने यहाँ पे हो गया ह्यूमनाइज। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं फिर से इसकी जो है ना वो एआई चेक करता हूँ, ठीक है, कि क्या सूरत हाल है, कि एआई रिमूव हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। अब इसके अंदर से ये देखें, अब आपके सामने 0% एआई आ चुकी। अगर बाज़ दफ़ा कुछ आ भी जाती है तो यहाँ पे आपको बता देगा कि इस पैराग्राफ के अंदर से, तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा कॉमा लगा दें या कोमे को हटा दें या डिलीट कर दें कोई चीज़, तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते। फिर आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपना इस वाइल्ड फाइल के अंदर जहाँ से टेक्स्ट किया था इसको सेटिंग करेंगे, अब आपका ये हो जाएगा एआई रिमूव। इस तरह आपने सारे एआई रिमूव कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है दोबारा से, अब इसमें प्लेज और एआई रिमूव हो चुकी है, लेकिन हमने अब दोबारा से क्या करना है, इसकी एआई भी हम प्लेज भी रिपोर्ट निकाल नहीं सकते फ्री में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोगों ने क्या करना है, होने के बाद एआई रिमूव करने के बाद आपने फिर से जो है ना वो ये पैराग्राफ्स उठाने हैं, ठीक है। और आपने आ जाना है इस वाले कीबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे है पैराफ्रेज, ठीक है, इस पे पैराफ्रेज पे आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने, इसकी लिमिट्स है 125 वर्ड्स, आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, ठीक है। अब ये वाला जो आपके पास आ जाएगा, ये होता है प्लेज काम करने के बाद। ये अच्छा, यहाँ पे जो ब्लू वर्ड्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, इसका मतलब ये कि ये वाले लफ्ज़ चेंज नहीं हुआ, ये एज इट ही आ गए हैं, ठीक है। तो इतने आ जाएँ तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये इसके सिनोनियम्स या नोटनियम्स जो है वो दे देता होता है। ये देखिए जैसे इसने दे दिए हैं, ये कोई भी आप इसकी टर्म्स के मुताबिक पेस्ट कर सकती हैं। फिर आपने यहाँ से कॉपी करके फिर इसमें जो है ना वो आके आपने पेस्ट कर लेना है।
थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, आधे घंटे का काम भी नहीं है ये। आसानी के साथ आप एक अच्छा जो है ना वो रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान जो है ना इस तरह ही बनाए जाते हैं, और हर कोई ऐसे ही बनाता है, यही वाले टूल्स यूज़ करके बनाता है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में इतना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने आपको एक बेस्ट तरीका बताया है लेटर ऑफ इंटेंट लिखने का। उसको फिर आपने वर्ड फाइल में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आपने जो है ना वो इसको क्या करना है, अपने एप्लीकेशंस पोर्टल्स पे जाके जो इसको पेस्ट करना है, जहाँ जहाँ उसके जो जो भी क्वेश्चंस मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो ये एक अच्छा तरीका होता है बेस्ट लेटर ऑफ इंटेंट लिखने का विदाउट एआई और विदाउट प्लेज। तो मैंने सॉफ्टवेयर्स भी आपको फ्री वाले बता दी हैं, ये आपको अच्छे से जो है ना वो लिख के देता है। और क्योंकि आपका पहला ये चेक होता है, तो आपने ये वाला पैराग्राफ जो है इनको भी आपने लाजमी जो है ना वो करना है, एआई भी रिमूव करनी है और प्लेज भी रिमूव करनी होती है। ठीक है। तो ये बेस्ट तरीके जो मैंने आपको दो बताए हैं, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, और इस तरह से आपने अपना रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान और मोटिवेशनल लेटर और इंटेंट ऑफ लेटर भी लिखना है। ऐसे भी बना के अपलोड करें, फिर अपनी चीज़ों को इसमें बताना है, और फिर आप लोगों ने इसको फॉलो करके एक अच्छा सा जो है ना वो यूज़ जो है ना वो टूल्स जो है ना वो यूज़ करना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग से मुझसे पूछ सकती हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मैं ह्यूमनाइज की बात कह रहा था कि यहाँ पे बहुत से टूल्स जो है ना वो आपके सामने आएंगे ह्यूमनाइज करने के लिए। तो आप लोगों ने एआई रिमूव लिख दें या एआई ह्यूमनाइजर लिख दें। ठीक है। एआई रिमूव। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सी ऐप्स और बहुत से डिफरेंट जो है ना वो स्ट्रक्चर्स जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने किसी को ज़्यादा फॉलो नहीं करना, जो मैंने आप लोगों को बताया है। या आप ह्यूमनाइज एआई भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आके जैसे कि अच्छा ये देखें, एआई ह्यूमनाइज मेरे पास, क्योंकि मैं बार बार यूज़ करता रहता हूँ अपनी वर्ड्स के लिए, तो मुझे पास ये डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है। तो मैं इसको ही सर्च करके दिखाता हूँ आपको, तो ये और भी आ जाएंगे ह्यूमनाइज। ठीक है। ह्यूमनाइज वाले जो है ना वो आपके पास बहुत सारे शो होंगे, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल लिंक भेज दूंगा। देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है, आप लोगों ने ये वाला बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये वाला भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इस तरह बहुत से आएंगे आपके पास। आपने ये वाला जो है ना वो याद रखना है जिस पे ये बना हुआ है, ये एक अच्छा है और मैं भी यूज़ करता रहता हूँ। आप लोग भी इसको यूज़ करके एक अच्छा सा, और ये क्यू बोल्ड लिखेंगे, ये क्यू बोल्ड भी यहाँ पे आ जाएगा, गूगल पे डायरेक्ट लिख के भी आप इसको चेक कर सकती हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छा सा जो है ना वो लेटर ऑफ इंटेंट या मोटिवेशन लेटर या स्टडी प्लान लिखने का बेस्ट तरीका है, जिसमें आपने एआई और आप चीज़ आपकी रिमूव हो जाती है। ठीक है। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वही लाइक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और आप लोगों को भी फ़ौरन जो है ना वो न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए, और आपने अपनी जो है एप्लीकेशंस को जो है ना वो जल्द से जल्द जो है ना वो कंप्लीट करें, और अपनी सारी चीज़ों को जो है ना करने के बाद अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये पोर्टल्स ऑन हो जाए। नेट का थोड़ा मसला रहता है मेरे पास, तो जिस वजह से काफ़ी सारी वेबसाइट चलती रहती हैं। फिर आपने यहाँ पे आके अपना लेटर ऑफ इंटेंट जहाँ जहाँ मुझे उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं रहेगी आपको। तो आपने डायरेक्ट जो है ना वो आके यहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लेनी है। ये चीज़ें सारी मैंने आपको बताई हैं कि एप्लीकेशन एडिट करनी है, और यहाँ पे आके अपना चीज़ें बताएंगे। ठीक है। ये है अगली वीडियोस में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे कि सर रेफरेंस इंफॉर्मेशंस में क्या करना है, और जो प्रेफरेंस जो है यूनिवर्सिटी की देनी है, सबसे मेजर चीज़ जो है वो हमने कैसे देनी है। ठीक है। कितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, 12 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट सेलेक्ट करनी है वो मैं बताऊँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। यहाँ पे वो वाली यूनिवर्सिटी सारी शो होंगी जो आपने अपनी फील्ड डाली होगी, उसके मुताबिक ही आपको, सपोज मैं एनिमल साइंस करता हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ पे बहुत सी अब आपके सामने देखिए यूनिवर्सिटी शो हो रही हैं, इनका एजुकेशन पीरियड है, लैंग्वेज है, सारा कुछ जो है ना वो शो हो रहा है। तुर्की की अगर होती है तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को बाद में वहाँ पे चेंज कराया जाता है और तुर्की का कोर्स भी पढ़ाया जाता है, तो मसला कोई नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, लेटर ऑफ इंटेंट किस तरह लिखते हैं बेस्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें करा के दिखाई हैं। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है, और इन चीज़ों को लिख के फिर आप लोग, अगर आपने मुझे चेक करवाना है अच्छा सा लिखा हुआ, उसको लिखने के बाद आप एक दफ़ा रीड भी लाजमी करना है। इसको आपने सारा कुछ करने के बाद एंड में आपने एक दफ़ा इसको केयरफुली रीड करना है, कोई मिस्टेक कोई गलती तो नहीं है, कोई स्पेलिंग की, हर दफ़ा हर चीज़ को चेक करके फिर आप लोगों ने अपलोड करना है। ठीक है। अपने बिहाफ भी आप इसको सेट और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को लिखने का। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह ताला
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, और इसका रिजल्ट जो है ना वो कब तक अनाउंस होगा, और उसने आपने क्या क्या प्रिपरेशन नेक्स्ट करनी है। ठीक है जी, ओके जी, इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।